जैसा कि सभी को मालूम है कि सीबीएसई ने अपना लेटेस्ट सिलेबस और पेपर का पैटर्न कल जारी कर दिया है। तो बहुत से स्टूडेंट के कॉल आ रहे थे कि सर हमें थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, तो इसी टॉपिक को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो फटाफट से आप एक काम करिए, जितनी भी आपके बुक्स हैं एनसीईआरटी का, वो बुक्स लेकर के बैठिए और पेन ले लीजिए और चैप्टर्स नोट करिए सब्जेक्ट वाइज, कौन से चैप्टर टर्म फर्स्ट में रहेंगे और कौन से चैप्टर सेकंड में रहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। ओके ओके बच्चे, टेक योर पेन एंड योर मैथ बुक और नोट करिए कि चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर के नेम बता रहा हूँ, चैप्टर का नंबर बता रहा हूँ, आप उसमें टर्म फर्स्ट में लिखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैथ्स में जो टर्म फर्स्ट में चैप्टर्स आने हैं। बच्चे, मैथ्स में जो टर्म फर्स्ट में चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स, चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला और लास्ट जो है टर्म फर्स्ट का स्टैटिस्टिक्स। ये 7 चैप्टर्स 1 2 3 4 5 6 7, यस, ये 7 चैप्टर्स आपके टर्म फर्स्ट में रहेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप टिक करिए फटाफट से। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स, चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला और इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स। ये टर्म फर्स्ट का आपका सिलेबस रहेगा मैथ्स के लिए। अब बात करते हैं मैथ्स के लिए टर्म सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा। तो टर्म सेकंड में फटाफट से टिक करिए, उसके आगे टी सेकंड लिख लीजिए या टर्म सेकंड लिख लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप नोट करिए। तो चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर 10 सर्कल्स, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ये आपके टर्म सेकंड के चैप्टर्स रहने वाले हैं मैथ्स के लिए। आई रिपीट इट अगेन, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके रहेंगे टर्म सेकंड के लिए। तो सर यूक्लिड ज्योमेट्री का और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का क्या होगा? ये बच्चे इस बार ड्रॉप कर दिए गए हैं। यू आर वेरी लकी, 2 चैप्टर आपके लिए ड्रॉप कर दिए गए हैं। दैट वन चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री एंड चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। होप मैथ का चैप्टर्स और सिलेबस आपको क्लियर हो गया, कौन से टर्म फर्स्ट करेंगे कौन से सेकंड करेंगे। चलिए जल्दी से अब साइंस की बुक उठाइए अपनी एनसीईआरटी की और उस पर बात करते हैं। ओके, रेडी ना? तो देखिए बच्चे, टर्म फर्स्ट की बात करते हैं साइंस में। टर्म फर्स्ट में पहला आएगा चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। यस, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर सेकंड। इसके बाद चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इसके बाद चैप्टर 6 टिश्यूज़, चैप्टर 8 मोशंस, चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर्स आपके रहेंगे टर्म फर्स्ट के लिए। मैं रिपीट करता हूँ, फटाफट से टिक करिए। इज मैटर अराउंड अस प्योर, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, टिश्यूज़, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपका साइंस का सिलेबस रहेगा टर्म फर्स्ट के लिए। इसके बाद में टर्म सेकंड की बात करते हैं। टर्म सेकंड में आपका चैप्टर नंबर 3 जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी एंड चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। ये आपके रहेंगे टर्म सेकंड के चैप्टर्स। जी सर, मैं रिपीट करता हूँ बच्चे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड वाई डू वी फॉल इल। ये आपका रहेगा चैप्टर जो है वो टर्म सेकंड के लिए। तो सर 14 चैप्टर का क्या करेंगे? नेचर रिसोर्सेज। ये आपका जो नेचर रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ये आपके इंटरनल एग्जाम के लिए रखा है, यानी कि स्कूल लेवल पर आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका हो गया मामला कुल मिलाकर के साइंस का। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 7 और चैप्टर 15 इस बार ड्रॉप कर दिए गए हैं। यस, साइंस में चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 7 और चैप्टर 15 इस बार क्या कर दिया गया? ड्रॉप कर दिया गया। यू आर वेरी लकी गाइज। आपको कोरोना को थैंक्स बोलना चाहिए कि सिलेबस को कितना कम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस को 2 अलग अलग पार्ट में बाइफरकेट करके आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। चलिए बच्चे, बात करते हैं एसएसटी की, जिसको पता है कि सब बच्चों के एसएसटी का नाम लेते ही पसीने आने लगते हैं, लेकिन इस बार बहुत ईजी कर दिया बेटा। एसएसटी में सबसे पहले सिविक्स देखते हैं बेटा। सिविक्स का चैप्टर 1 डेमोक्रेसी और चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। यस, सिविक्स में से टर्म फर्स्ट में केवल 2 चैप्टर रहेंगे आपके, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ये 2 चैप्टर केवल आपके लिए रहेंगे टर्म फर्स्ट में सिविक्स का। और सिविक्स का सेकंड में आपके लिए रहेगा चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स
यस, चैप्टर थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और चैप्टर फोर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। टर्म सेकंड में भी 2 चैप्टर, टर्म फर्स्ट में भी दो चैप्टर, और डेमोक्रेटिक राइट्स को इस बार ड्रॉप कर दिया है आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। बोर्ड और एक्सपर्ट्स आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं बच्चे, यू आर लकी गाइज। आई रिपीट अगेन, सिविक्स में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ये टर्म फर्स्ट में रहेंगे। टर्म सेकंड में केवल 2 चैप्टर रहेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इसके साथ में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स को इस बार ड्रॉप कर दिया गया है, ताकि आप छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा प्रेशर में नहीं आ जाएं। ओके, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में बच्चे चैप्टर 1 जो आपका है इंडिया साइंस एंड लोकेशन, और चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये 2 चैप्टर आपके रहेंगे टर्म फर्स्ट में। यस, केवल 2 चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये 2 चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट में रहेंगे। टर्म सेकंड में आपके रहेंगे ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, 3 चैप्टर, केवल 3 चैप्टर, यानी कि चैप्टर थर्ड ड्रेनेज, चैप्टर फोर्थ क्लाइमेट, चैप्टर फिफ्थ नेचुरल वेजिटेशन, ये आपके रहेंगे चैप्टर, 3 चैप्टर आपके रहेंगे टर्म सेकंड में। तो सर पॉपुलेशन आपके लिए ड्रॉप कर दिया बेटा इस बार, ज़्यादा प्रेशर नहीं आ जाए बच्चों पर, इसलिए पॉपुलेशन आपको इस बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में तो और भी ज़बरदस्त काम कर दिया बेटा आपके लिए। हिस्ट्री में टर्म फर्स्ट में केवल 1 चैप्टर रखा है, केवल 1 चैप्टर आपको पढ़ना है, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। यस, केवल 1 चैप्टर आपको पढ़ना है, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री में टर्म फर्स्ट के लिए। तो टर्म सेकंड के लिए क्या करेंगे? टर्म सेकंड के लिए बच्चे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया रिवोल्यूशनरीज एंड नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। टर्म सेकंड में केवल 2 चैप्टर आपकी हिस्ट्री से हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया रिवोल्यूशन और नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ये केवल आपका हिस्ट्री से टर्म सेकंड के रहेगा। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में भी बहुत आपको इजी कर दिया है। चैप्टर फर्स्ट स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और पीपल्स एज रिसोर्सेज, ये 2 चैप्टर आप करेंगे टर्म फर्स्ट में। और टर्म सेकंड में क्या रहेगा आपके लिए? पॉवर्टी एज चैलेंज, केवल 1 चैप्टर, पॉवर्टी एज चैलेंज। फूड सिक्योरिटी को आपको ड्रॉप कर दिया गया इस बार। तो होप कि आपका एसएसटी का जो सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा टर्म फर्स्ट का और टर्म सेकंड का गाइज। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की जल्दी से फटाफट से। इंग्लिश में बिहाइव बुक लीजिए पहले, सबसे पहले बिहाइव बुक लीजिए, इसमें टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड को देखते हैं। गॉट इट? ओके बच्चे, राइट। चलिए चैप्टर मैं बता रहा हूँ टर्म फर्स्ट के लिए कौन कौन से रहेंगे। टर्म फर्स्ट के लिए आपका रहेगा बिहाइव में से द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड माई चाइल्डहुड। जी हाँ, ये चैप्टर आपके रहेंगे टर्म फर्स्ट के लिए। इसमें पोइम्स जो रहेंगे द रोड नो टेकन, विंड एंड रेन ऑन द रूफ, ये रहेगा आपका टर्म फर्स्ट का बिहाइव का। मैं रिपीट करता हूँ, द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, माई चाइल्डहुड, द रोड नो टेकन, विंड एंड रेन ऑन द रूफ, ये हमारा रहेगा टर्म फर्स्ट के लिए बिहाइव में। बिहाइव में टर्म सेकंड के लिए और नोट कर लो बेटा, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ़ आई वर यू, ये चैप्टर्स आपका रहेगा टर्म सेकंड के लिए। आई रिपीट, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ़ आई वर यू, ये रहेंगे आपके सेकंड के लिए। पोइम्स में से नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग, ये आपका रहेगा पोइम्स। तो काठमांडू को और लेक ऑफ आइजल को इस बार ड्रॉप कर दिया है, न टर्म फर्स्ट में रहेगा न टर्म सेकंड में रहेगा। चलिए सेकंड बुक की बात करते हैं जल्दी से। सेकंड बुक में चैप्टर फर्स्ट आपका जो है द लॉस्ट चाइल्ड, इसके बाद एडवेंचर ऑफ टोटो, किंगडम ऑफ फूल्स, द